और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं कुंभ नगरी प्रयागराज का, जहां इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम तट पर पहुंचे हैं, जहां आस्था की डुबकी वो भी लगाएंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखाते चले, जहां उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं, कैबिनेट भी दिखाई दे रही है, यानी कैबिनेट में उनके साथ में जो मिनिस्टर्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, तमाम सिक्योरिटी साथ। संगम तट की ओर आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा कि कहा भी जा रहा था कि कैबिनेट की बैठक के बाद संगम में डुबकी लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ उनके तमाम मंत्री भी आगे बढ़ते हुए। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको प्रयागराज महाकुंभ से। और ये देखिए अलग तरह की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। हमने इससे पहले भी जब आपको दिखाया था कि अलग अलग टेंट बनाए गए हैं और कुछ खास कॉटेजेस भी यहां पर बनाए गए हैं। जहां ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कॉटेजेस बनाए गए हैं खास तौर पर वीवीआईपीज के लिए, जहां बीच में एक स्पेस ऐसा दिया हुआ है जिसके लिए आपको डायरेक्ट नदी के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, तट पर नहीं जाना पड़ेगा। त्रिवेणी संगम जहां व्यवस्थाएं हैं कि आपको सीधा पानी में नहीं उतरना पड़ेगा। हालांकि ये व्यवस्थाएं यहां पर किस तरीके से दी गई हैं, ये तमाम जो मिनिस्टर्स हैं वहां पहुंच रहे हैं, तमाम बीजेपी के नेता वहां पहुंच रहे हैं, जहां वो भी ये देखिए ओम प्रकाश राजभर फिलहाल बाइट देने से मना कर दिया। आगे बढ़ते हुए ओम प्रकाश राजभर भी, तो देखिए ये वो कॉटेजेस हैं जहां पर वीवीआईपी अरेंजमेंट्स हैं, और वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट आगे जा चुकी है। कुछ और भी नेताओं का पहुंचने का सिलसिला, जो वहां कॉटेज की तरफ ये जो स्पेशल टेंट्स बनाए गए हैं, उनके अलावा स्पेशल कॉटेजेस भी बनाए गए हैं, जहां आगे बढ़ते हुए तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। संगम में डुबकी लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तमाम व्यवस्थाओं का आकलन करते हुए, देखिए सिक्योरिटी का भी बहुत ज्यादा ध्यान, क्योंकि प्रोटोकॉल है, उन सबको ध्यान में रखते हुए आगे व्यवस्थाएं की गई हैं। और देखिए हर जगह सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है कि परिंदा भी पर न मार सके बगैर परमिशन के। तो आसमान से लेकर जमीन, जल, नभ, थल, तमाम व्यवस्थाएं सुरक्षा के लिहाज से। तो ये महाकुंभ है, महातीर्थ है, ये प्रयाग की नगरी है, जहां कुंभ नगरी में इस वक्त प्रयागराज का महामेला लगा हुआ है। आस्था के इस पर्व में हर कोई पहुंच रहा है, और इसलिए खास तौर पर प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक भी हुई। और इस कैबिनेट की बैठक के बाद, जैसा कि कहा भी जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम में डुबकी लगाएंगे। तमाम बोट्स भी वहां पर तैनात हैं, सभी जगहों पर आप देख रहे हैं तस्वीरें सीधा कुंभ नगरी प्रयागराज से, जहां देखिए ये विदेशी परिंदे भी आए हुए हैं, जो अपने आप में एक रौनक है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमूमन आंकलन यही किया जा सकता है कि या तो जिस कॉटेज पर वो सवार थे वो कंप्लीट बोट है, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें वहां से हमें मिल रही हैं वो यही
दर्शाती हैं कि वो एक बोट है जिसमें वो गए हैं। लेकिन फिलहाल अनुमान लगाया जा सकता है। हम कोशिश करेंगे कि इस पर और भी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। और ये देखिए, ये आप जो बैग देख रहे हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं और हाथ में पूजा सामग्री या फिर संगम की आरती करते हुए या फिर दीप हाथ में है जितना कि दिखाई दे रहा है। देखिए, संगम पर आए और आपने डुबकी ना लगाई तो ये फिर कुंभ आपके लिए अधूरा है। और इसलिए पूरी कैबिनेट यहाँ पर पहुंची है। कैबिनेट बैठक हुई है प्रयागराज महाकुंभ में और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए उन परिंदों को उनकी खाने की सामग्री उनकी तरफ देते हुए। काफी अद्भुत नजारा है ये। जो लोग यहाँ पर खुद साक्षी हैं वो वाकई भाग्यशाली हैं जो प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच सके। दूर दराज से, विदेशों तक से कुंभ नगरी में लोग पहुंच रहे हैं और ये जो पक्षी हैं वो भी दूर दराज से यहाँ सफर करके आए हैं। और ये पूरी कैबिनेट आपको दिखाई दे रही है जो इस वक्त वहां पर मौजूद है। व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं और ये एक बोट है जिस पर सभी सवार हैं। ये देखिए, कॉटेज नुमा एक बोट बनाया गया है और इस बोट पर भी आप देख सकते हैं कि सभी यहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। बोट राइड इसे आप कह सकते हैं कि इस पर सभी मिनिस्टर सवार हैं और आनंद ले रहे हैं। इस यार्ड पर संगम में घूमते हुए तमाम मिनिस्टर्स इस कॉटेज नुमा बोट पर सवार हैं। ये भव्य है, दिव्य है, ये नव्य है महाकुंभ। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ में सरकार पहुंची है। त्रिवेणी संकुल में कैबिनेट पहुंची है और संगम में आज ये स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे। पूरे 54 मंत्री यहां पर पहुंचे हैं जहां कैबिनेट की बैठक में तमाम अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उसके बाद आस्था में सराबोर पूरी कैबिनेट दिखाई दे रही है। पूरा उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, पूरा देश दिखाई दे रहा है। जो भी यहां पहुंच रहा है आस्था के इस पर्व में लीन हो जा रहा है। तो योगी कैबिनेट संगम पर इस वक्त मौजूद। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और तमाम 54 मंत्री कैबिनेट पूरी यहां पर दिखाई दे रही है। तो संगम में डुबकी, त्रिवेणी संकुल में कैबिनेट की मीटिंग, प्रयागराज महाकुंभ में इस वक्त योगी सरकार पहुंची है। तो महाकुंभ में यूपी कैबिनेट मीटिंग के लिए पूरे 54 मंत्री बुलाए गए थे जिसमें राज्य के महत्वपूर्ण प्रस्तावों और योजनाओं पर चर्चा हुई, मंजूरी मिली और उसके बाद कैबिनेट इस वक्त संगम में
आपको दिखाई भी दे रहा है इन तस्वीरों के माध्यम से, हम लगातार दिखा भी रहे हैं। महाकुंभ के त्रिवेणी संकुल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां संगम में पूरी कैबिनेट इस वक्त इस यार्ड पर, इस बोट पर दिखाई दे रही है आपको। तो महाकुंभ में पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी सरकार इस वक्त महाकुंभ में मौजूद, जहां कैबिनेट हुई, कैबिनेट में कई प्रस्ताव जिन पर चर्चा हुई, जहां प्रशासन के तमाम अधिकारी, डीजीपी भी वहां पर मौजूद हैं व्यवस्थाओं के लिहाज से। स्टीमर से, ये स्टीमर देख रहे हैं आप, ये स्टीमर है और सभी मंत्री इस वक्त संगम के लिए रवाना हो गए हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो इस वक्त सरकार उत्तर प्रदेश की प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद है। तो सीएम योगी, 54 मंत्री, प्रशासन भी वहां मौजूद, विकास के संकल्प के साथ आस्था के इस महापर्व को और भी वृहद रूप से हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जहां भव्य दिव्य महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में इस वक्त पूरी कैबिनेट मौजूद है। तो त्रिवेणी संकुल में जो कैबिनेट मीटिंग हुई, कैबिनेट बैठक हुई और उस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव जिन पर चर्चा हुई, जिनको मंजूरी भी मिली, और उसके बाद सीधे स्टीमर से संगम के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी सरकार के साथ, पूरे 54 मंत्रियों के साथ जो इस वक्त स्टीमर पर मौजूद हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त महाकुंभ में ही हैं, इन तमाम तस्वीरों को देख रहे हैं। हमें और भी विस्तार से बताएंगे इस वक्त क्या कुछ वहां पर हो रहा है। अमरेंद्र, क्या बताएंगे, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग हुई और उसके बाद सीधे स्टीमर से महासंगम के लिए पूरी कैबिनेट रवाना। बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहले से ही ये प्रोग्राम था कि कैबिनेट बैठक के बाद पूरी की पूरी टीम संगम में स्नान के लिए त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए, वो पवित्र डुबकी जिसका अवसर 144 वर्षों बाद पूरी दुनिया को मिला है, पूरे सनातन को मिला है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं भी सनातनी है, स्वयं भी एक महंत है, संत है, और सनातनी आस्था में उनका पूरा जो है विश्वास रहता है। चाहे वो गोरखपुर में होते हैं तो प्रातःकाल उठ करके गैयों को गुड़ खिलाते हैं, उसके बाद वो अपना कर्तव्य मुख्यमंत्री रूप में करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं। तो ये कैसे संभव है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रयागराज में उनकी कैबिनेट की बैठक हो, महाकुंभ नगर में कैबिनेट सरकार फैसले ले और उसके बाद संगम में डुबकी न लगाए पारुल, तो वो तो पक्का होना ही था। और जैसा कि पिछली बार 2019 में भी उन्होंने संगम में डुबकी लगाई, अपने मंत्रिमंडल के साथ लगाई, इस बार पूरी मंत्रिपरिषद, पूरे मंत्रिमंडल के साथ सभी 54 मंत्री, दोनों मुख्यमंत्री और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम में डुबकी लगाने के लिए स्टीमर पर सवार होकर संगम नोट की तरफ चल पड़े हैं। और बहुत जल्द स्क्रीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डुबकी लगा करके जल से सराबोर और संगम के पुण्य से भी एक साथ में सराबोर नजर आएंगे। पारुल, बिल्कुल, संगम में डुबकी लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम मंत्रियों के साथ, एक संदेश देने की भी कोशिश, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी वो आते हैं अयोध्या राम मंदिर भी जरूर जाते हैं, और जब वो महाकुंभ में भी आए, जब शुरू नहीं हुआ था उससे पहले भी तमाम व्यवस्थाओं का वो जायजा ले रहे थे। उनका खुद का जो लगाव है वो पहले से ही दिख रहा था, और अब जब वो खुद पहुंचे हैं
तो जाहिर सी बात है संगम में डुबकी तो लगाएंगे ही। इसके बाद का क्या कार्यक्रम है, इसके अलावा भी अगर आपको शेड्यूल के बारे में जानकारी हो? इसके आगे के शेड्यूल मुख्यमंत्री संगम में डुबकी लगाने के बाद, सभी मंत्री संगम स्नान करने के बाद ऐसी जानकारी आ रही है कि वो अभी यहाँ की व्यवस्थाओं को देखेंगे। यहाँ के जो मुख्य मेलाधिकारी हैं, सह मेलाधिकारी हैं, इन सबके साथ बातचीत होगी और ये भी देखा जाएगा कि 29 तारीख को जो अगला बड़ा अमृत स्नान मौनी अमावस्या का आने वाला है, मकर संक्रांति के अनुभव के आधार पर उसके लिए अगर कोई बड़ा फैसला लेना हो तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर निर्णय लेकर जाएंगे। अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उस रिपोर्ट में यह चीज निहित होगी कि जैसे कि पिछली मकर संक्रांति को स्नान के दौरान एक दिन में ही 4.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं ने विजिट किया महाकुंभ नगर संगम तट त्रिवेणी घाट पर और सभी ने वहां आस्था की डुबकी लगाई। कुछ लोगों को कुछ परेशानियां हुई, कुछ लोगों को खोया पाया केंद्र में मदद मिली, कुछ लोग कुछ देर तक परेशान रहे और उसके बाद एक दिन जो है एक गीता प्रेस के टेंट में आग लगने का भी कांड हुआ। हालांकि उसको बहुत कम समय में कंट्रोल कर लिया गया और उसके बाद 2 दिन के अंदर ही टेंट बनाकर उनका दोबारा से तैयार कर लिया गया। लेकिन कोई ऐसी आवश्यकता जो कि पहले बड़े स्नान पर्व के दौरान नजर आई हो, उसके लिए किसी प्रकार के कोई निर्णय की आवश्यकता आज होगी तो मुख्यमंत्री तत्काल निर्णय लेकर अपने अधिकारियों को उस पर निर्देश जारी करेंगे। ऐसा कार्यक्रम उनका फिलहाल टेंटेटिव अभी आ रहा है। बाकी अभी संगम में स्नान करने के बाद ऐसा भी संभव है कि मुख्यमंत्री जी किसी बड़े स्थान पर दर्शन करने के लिए मुंह बना दे। हालांकि ऑफिशियली ऐसी चीज अभी कोई पारू सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट संगम तट में त्रिवेणी पर पहुंच चुकी है। पारू जी, बिल्कुल, एक और अद्भुत तस्वीर जो हम देख रहे थे, वाकई दिल को छू लेने वाली, जहां पर हम देख रहे थे एक स्टीमर जो बोट यार्ड है उस पर तमाम मिनिस्टर मौजूद हैं और उसके बाद वो मछलियों को दाना डाल रहे हैं, पक्षियों को खिला रहे हैं। जरा उसके बारे में भी बताइए आप वहां से, क्योंकि खुद देख रहे हैं ये सारी चीजें, तो आपका क्या उन तस्वीरों को देखकर, उन दृश्यों को देखकर क्या आपका अनुभव रहा? पर मैं बहुत गदगद हूँ कि बहुत शानदार सवाल आपने पूछा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, क्योंकि जो विषय आपने लिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पर उन्हें साइबेरियन पक्षी है और ये प्रतिवर्ष जब मकर संक्रांति का मुहूर्त आने वाला होता है उससे पूर्व, उससे लगभग 15 दिन पूर्व संगम तट पर आकर के संगम के धार पर उतर जाते हैं। लाखों की संख्या में ये साइबेरियन पक्षी, साइबेरियन कबूतर जिन्हें कहा जाता है, ये आकर के यहाँ अगला पूरा समय संगम घाट पे ही बिताते हैं, त्रिवेणी में ही बिताते हैं। यमुना के छोर से ये पक्षी तैरते हुए गंगा जहां पर मिली है यमुना में, यानी इसे वास्तविक संगम कहते हैं, ये छोर से गंगा माँ की धारा आती है, दूसरे छोर से यमुना माँ की धारा आती है और संगम नोच पर दोनों धाराएं आके आपस में मिल जाती हैं और उनके नीचे पृथ्वी के गर्भ से विलुप्तमान सरस्वती भी उदय होती हैं और उसी को संगम कहते हैं। जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी, जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला उसमें से, देवराज इंद्र के पुत्र जयंत को लालचवश देवराज ने उस अमृत कलश को पकड़ा दिया। जयंत उसे लेकर भागा और भागने के दौरान उस अमृत कलश से 4 स्थान पर अमृत की बूंदें छिटक कर गिरी और उसमें सबसे मुख्य स्थान प्रयागराज का वही संगम तट है, जहां पर गंगा माँ और यमुना माँ आकर के एक दूसरे से मिल जाती है। और ये साइबेरियन पक्षी भी नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से प्रतिवर्ष माघ मेला से पूर्व, और चाहे संगम हो या फिर महासंगम हो, माघ मेला से पूर्व, यानी ये जो समय है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, ये तो 4 वर्ष बाद आता है, लेकिन प्रतिवर्ष माघ मेला से पूर्व बिल्कुल इसी सीजन में ये साइबेरियन कबूतर, साइबेरियन पक्षी उड़ान भरते हुए साइबेरिया से यहाँ तक हजारों हजार लाखों किलोमीटर की उड़ान भरते हुए ये यहाँ आते हैं और संगम में पूरे उस समय तक रहते हैं जब तक संगम का मुहूर्त रहता है, जब तक महाकुंभ या जब तक माघ मेला का मुहूर्त रहता है। ये बड़ी देखने वाली बात है। और चाहे आम श्रद्धालु हो, कोई ऋषि हो, मुनि हो, साधु हो, सन्यासी हो, नागा हो या स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो भी महंत हैं और उनके मंत्रिमंडल सदस्य, सबको पता है कि साइबेरिया के ये मेहमान हमारे यहाँ हमें आशीष देने आए हैं, हमारा प्रसाद लेने आए हैं। और ये महाकुंभ नगर शाश्वत है, सनातन है, धर्मोत्सव
कर्मोत्सव है। इस बात का मैसेज पूरी दुनिया को ये साइबेरियन पक्षी देते हैं। पारुल, मुझे बहुत शानदार लगा जो सवाल आपने पूछा, और उन्हीं पक्षियों को उनके मंत्रीगण दाना डाल रहे हैं, खिला रहे हैं और उनके साथ खेलियां कर रहे हैं, क्योंकि जितने पुण्य के भागी आम इंसान है उतने पुण्य के भागी। मैं थोड़ा सा टोकूंगी आपको, क्योंकि अब वो तस्वीरें आ गई हैं जहां संगम में डुबकी लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ दिखाई दे रहे हैं। वाकई, क्योंकि अगर किसी को संदेश देना हो तो खुद अगर मुखिया पहुंच जाएं तो एक बड़ा संदेश तो जाता ही है। और जो लोग अब तक संगम को लेकर अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, उनके लिए ये पूरी कैबिनेट एक बड़ा संदेश दे रही है। ये देखिए, ये परंपरा है, ये आस्था है, ये महापर्व है, ये महाकुंभ है। तीर्थराज प्रयाग में खुद प्रदेश के मुखिया, सूबे के मुख्यमंत्री डुबकी लगाते हुए, होली डिप जिसे इंग्लिश में कहते हैं, क्या देशी क्या विदेशी सभी यहां पर पहुंच रहे हैं। रस आस्था के इस महापर्व में साक्षी बनते हुए इस पवित्र स्नान को कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं संगम में। इस वक्त मुख्यमंत्री, उनकी पूरी कैबिनेट, 54 मिनिस्टर। आप देखिए, कभी इस तस्वीर को इस तरीके से आपने नहीं देखा होगा। जब भी आप किसी मिनिस्टर को देखें तो उनके पीछे 4 सिक्योरिटी गार्ड और वो खुद सीधा चलते हुए दिखाई देंगे। वाकई दूर से ही देख के लगता है कि कोई मुख्यमंत्री आ रहा है या कोई मंत्री आ रहा है, लेकिन यहां कोई आम नहीं, कोई खास नहीं, सब एक ही तरह से दिखाई दे रहे हैं और अपने हाथ को जोड़ते हुए संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कष्ट दूर होते हैं, गलतियां जो हुई उनकी माफी होती है, पाप धुलते हैं, अलग अलग तरह की मान्यता है। लेकिन जब खुद प्रदेश का मुखिया, सूबे के मुख्यमंत्री अगर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तो अपने आप में ये बड़ा संदेश कि कोई आम नहीं, कोई खास नहीं, कोई पीडीए नहीं, कोई जाति नहीं, ये सभी एक हैं, ये सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, ये सभी सनातनी हैं और सनातन को मानने वाले लोग ही इस तरह से बगैर कुछ सोचे समझे कि मेरा कद क्या है, मेरा पद क्या है, मैं हूं कौन, सभी एक तरीके से, सभी एकजुट होके संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये बड़ा संदेश। और खुद स्वयं सनातन को, स्वयं धर्म को मानते हैं मुख्यमंत्री, और खुद मुख्यमंत्री इन सब चीजों को बहुत ही करीब से समझते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आप कहीं नहीं देखेंगे। 144 साल बाद का कुंभ है, लेकिन ये प्रयागराज में ये तस्वीरें पहली बार दिखाई दे रही हैं। पूरी की पूरी कैबिनेट, 54 मंत्री एक साथ महासंगम में, त्रिवेणी के इस पवित्र स्नान में डुबकी लगाते हुए दिखाई दिए। अब इनका बाहर आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। ये देखिए, आनंद लेते हुए तमाम मंत्री दिखाई दे रहे हैं। कहीं किसी जगह इस तरह की तस्वीर आपको नहीं दिखेगी। ये पूरे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं सभी मंत्री हैं। अंदाजा लगाइए, इन्हें आम नहीं, इन्हें खास नहीं, इन्हें सिर्फ सनातनी के रूप में देखिए। तो कोई कमी नहीं छोड़ी इन्होंने अपनी आस्था दिखाने में। देखिए, जिस तरीके से हमने पहले भी कहा, व्यवस्था के, सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम, तो बाहर सिक्योरिटी ने घेरा बना लिया है, क्योंकि सभी मिनिस्टर्स हैं, प्रोटोकॉल के लिहाज से इन तमाम चीजों का ध्यान भी रखना जरूरी है। और ये वो तस्वीरें देखिए, ये आनंद ले रहे हैं त्रिवेणी संगम में स्नान का, और इन तस्वीरों को आप कहीं नहीं पाएंगे। ये प्रयागराज महाकुंभ है, तीर्थराज का ये दृश्य है, जहां पर इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। ये पूरे मिनिस्टर्स हैं जो राज्य में क्या होगा, कौन सी योजनाएं होगी, जनहित के फैसले लेते हैं। और इन्हें देखिए किस तरीके से मुस्कुराहट और आनंद लेते हुए तमाम मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं। वाकई गदगद करने वाली ये तस्वीरें। और जो भी इन तस्वीरों को आप अगर टेलीविजन के माध्यम से भी देख रहे हैं तो वाकई आप भी आनंदित हो रहे होंगे कि क्या कोई खास इनमें से किसी के भी चेहरे पर वाक्स या फिर वो पद का गुरूर नहीं है। ये सनातनी है, ये सनातन का पर्व है, और इस पर्व में कोई खास, कोई आम नहीं है। सभी आस्था की इस डुबकी को आनंदित होकर लगा रहे हैं। संगम स्नान और इस पवित्र स्नान को करके अब ये सभी बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिक्चर ऑफ द डे इसे आप कह सकते हैं।
सोशल मीडिया डिजिटल लैंग्वेज में अगर आप इन तस्वीरों को कैप्शन देना चाहें तो उसे आप पिक्चर ऑफ द डे, फोटो ऑफ द डे कह सकते हैं। चलिए इन तस्वीरों को और भी हम अपने वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र प्रताप सिंह से समझते हैं। वो अपनी आंखों से, क्योंकि सब कुछ देख रहे हैं, हम तो टेलीविजन के माध्यम से अपने दर्शकों को बता पा रहे हैं, वो किस तरीके से इन तस्वीरों को देख रहे हैं। अमरेंद्र, मैं देख रही हूँ किस तरीके से बच्चों की तरह ये सारे के सारे मिनिस्टर्स हैं जो संगम में स्नान कर रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। अपने आप में ये तस्वीरें वाकई गदगद करने वाली। बिल्कुल परम, देखिए मुख्यमंत्री स्वयं और उनके सभी मंत्री संगम में स्नान करने के बाद इतने आनंदित दिखाई पड़ रहे थे कि उन्होंने जल किलोल जो है, जल किलोल का मतलब जल के साथ खेलने का कार्य शुरू कर दिया। और वो खेलने का कार्य जब शुरू हुआ तो एक के हाथ से शुरू हुआ, फिर दूसरे के हाथ में गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, और अचानक सबने जल उछाल करके एक अद्भुत दृश्य वहां पर क्रिएट कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो संगम में डुबकी लगाने के बाद उस अद्भुत आनंद की प्राप्ति, उस अद्भुत पुण्य की प्राप्ति, उस अद्भुत संतुष्टि की प्राप्ति। और 144 वर्षों में एक बार जो मुहूर्त बनता है, अगले बार 144 वर्षों के उपरांत जब ये मुहूर्त बनेगा पारुल, तो जितने भी लोग आज यहाँ संगम तट में डुबकी लगा रहे हैं, इनमें इस जन्म में इस शरीर के साथ तो शायद कोई भी नहीं होगा। तो 144 वर्षों में एक बार आने वाले इस महाकुंभ का परमानंद जो डुबकी के बाद आता है, जो फीलिंग, जो अंदर एहसास डुबकी के बाद आता है, पुण्य का जो फल प्राप्त होता है, और जो शरीर को, पूरे शरीर को संगम में डुबकी लगाने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है कि हमने अपने कई जन्मों के फल आज प्राप्त कर लिए, वो इन मंत्रियों को भी फील हुआ ऐसा लगता है। और उसी के बाद इन्होंने जल किलोल प्रारंभ कर दी और अभी भी आप लगातार देख रहे हैं कि वो सब जल के अंदर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाल वस्त्रों में जल के अंदर जो है वो सुरक्षित स्थान पर डुबकी लगाई उन्होंने, उनके साथ उनके दोनों उप मुख्यमंत्री ने डुबकी लगाई। और अब आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार श्रद्धालुओं की तरह पावन संगम तट में, त्रिवेणी में, गंगा यमुना सरस्वती के बीच में डुबकी लगाकर स्वयं को धन्य कर रही है। बार बार डुबकियां लगाकर ये सब अपने जीवन से उस परम क्षण को, उस परम वैभव को, उस सनातन को, उस धर्मोत्सव को साकार कर रहे हैं जो 144 वर्षों बाद आया है, जब सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया और बृहस्पति ने वृषभ राशि में स्थान लिया, और तब वो संयोग बना जो 144 वर्षों पहले बना था। अद्भुत है, बिल्कुल शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। बात सिर्फ मुख्यमंत्री की नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सनातन पीठाधीश्वर है, वो महंत हैं, संत वेश में रहते हैं, तखत पर सोते हैं, प्रातः 4 बजे जागृत होते हैं, और वो सारे कार्य अपने जीवन में करते हैं जो एक वैरागी, एक योगी, एक संत जीवन में किए जाने आवश्यक है। फिर भी वो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के रूप में वो सांसारिक फैसले भी लेते हैं। सांसारिकता और आध्यात्मिकता का ये जो कॉम्बो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में है, उसमें आध्यात्मिक पुरुष का रूप आज उनके अंदर दिखा, और वो भी योगी का रूप था, जल में अटखेलियां करते हुए, जल में किलोल करते हुए। पारुल, बिल्कुल अमरेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे त्रिवेणी संगम से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी सरकार के साथ संगम में डुबकी लगाते हुए दिखाई दिया। आम श्रद्धालुओं की तरह उन्होंने इस संगम में स्नान का आनंद लिया और फिर जल किलोल करते हुए, जैसे कि हमारे सहयोगी अमरेंद्र भी कह रहे थे कि पानी से, जल से जिस तरह से वो खेलते हुए दिखाई दिए तमाम मिनिस्टर्स, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये वही मंत्री हैं जो राज्य में योजनाओं को बनाते हैं और जो जनता है उसके लिए फैसले लेते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतने बड़े पद, लेकिन उसके बावजूद भी जब सनातन के इस पर्व में वो पहुंचे तो उन्होंने आनंद भी लिया और उसके अलावा आम श्रद्धालुओं की तरह संगम में डुबकी भी लगाई। और इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे थे सीधा कुंभ नगरी प्रयागराज से। तो 54 मंत्री, पूरी कैबिनेट यहां पर इस वक्त मौजूद, जहां पर कैबिनेट बैठक के बाद तमाम जो
प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा हुई, कुछ को मंजूरी मिली और उसके बाद सीधा स्नान के लिए स्टीमर से रवाना हुए तमाम मंत्री, जिसके बाद उन्होंने जो साइबेरियन पक्षी हैं जिनको आप उड़ता हुआ देख रहे थे, अभी भी वो दिखाई दे रहे हैं आपको, उन्हें दाना डाला, मछलियों को दाना डाला और अद्भुत तस्वीरें उसके बाद देखी आपने, जहां पर पूरे की पूरी कैबिनेट संगम में डुबकी लगाते हुए दिखाई दी। खुद मुख्यमंत्री किस तरीके से वहां पर आनंदित दिखाई दिए संगम में डुबकी लगाने के बाद, वो भी तस्वीरें आपने देखी। ओम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बन्धनाद्विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णु हरि ओम मा विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने श्रीमद्भगवतो नमः पुरुषस्य विष्णोराज्ञावरोधमानस्याद्य श्रीब्रह्मणो हरि द्वितीये पराराधे श्रीसुवेदवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भोर्लोके भारतवर्षे उत्तर प्रदेशांतर्गत प्रयागराज जनपदांतर्गत प्रयाग क्षेत्रांते संगमस्तरे विक्रमसदेव उद्धावतारे वर्तमाने पिंगल नामावत संवत्सरे भास्करे उत्तरायणे महामंगल प्रथमासानां मासोत्तरे शुभे माघ मासे कृष्णे पक्षे अत्या अष्टम्यां चतुर्वैनौम्यां महापुण्यतिथौ पंडित आयामे धायधाराति स्थानस्तेषु नवग्रहेषु सस्यों ग्रहगुणगण विशेषण विशिष्टायां स्वपुण्यतिथौ गोत्रः नाम्नः अस्ति अप्रदेशस्य प्रतिनिधिभूतः विश्वस्य प्रतिनिधिभूतः सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थं प्रचलित दिव्य भव्य महाकुंभ निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध्यर्थं गंगा पूजनादिकं च अहं करिष्ये शुभं भवति जाग्रतो शिवसङ्कल्पमस्तु श्रुतिः प्रमाणं स्मृतया प्रमाणं पुराणमपयाप्यपरं प्रमाणं यत्रास्ति गङ्गा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः सतीर्थराजो जयति प्रयागः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती सिंधुकावेरी गणेशं सन्निधिं कुरु सरस्वती मधुरेन्दु सुब्रोदसः सरस्वती दिगन्तधारस्तेरे भव सर्वाधियं सहस्रधीरः पुरुषः सहस्रक्षः सहस्रपादः सभूमिकुं यदि सर्वधायोलम्मा दुर्भय वेदगोधरञ्जन भूरञ्जकवाभ्यम्मा उदामृतद्रशेषानो जगन्नेन हरे हेरावानस्य महिमादो ध्यायाश्च भूरुगः भादोस्कर्षवा भूरादिद्रुवास्य प्रेदन्दिवि दूर्धौदय कुरुगः भादोसेह भवद्गुणः रवोदिगवन्नगामस्तासनानसने हरितदुद्धिराजयायत विराजो रुहाधजादो अद्यरुचरमस्ता भूमिरधो गुरः दशनासद्यासद्बहुरः सम्भृतं भूरराज्यम् नारायणां श्रीरघुवंशे रजननन्दे असुरधरे रघोधरगो सत्तरे आद्रधरि प्रजाधरि वसुधरि मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती रघुवंशे रजननन्दे असुरधरे रघोधरगो सत्तरे आद्रधरि प्रजाधरि वसुधरि
अग्रे राजान्नाहुरामे करप्रणं बलोरे द्वादश कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं राजनं सुमङ्गल्यं कर्पूरेण सुमङ्गलितं चन्द्रार्कवन्निशोदेभ्यो देवेभ्यो नमाम्यहम् दान सर्वाणि प्रसन्नं दक्षिणां लवे परे जगमदण्डरे वासानि धर्माणि धनन्यासन्नादि हरगमहिमानः हेधाय हारिणी हे भावदारिणी शोकविनाशिनी पावनी गंगा सम्भोजकामे विराजे शुभदायिनी मोक्षप्रदायिनी गंगा भागीरथी जननी जानकी सूची अमृतधार प्रवाहिनी गंगा कष्ट हरो दुख दूर करो शुभदायिनी देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे हरागं महिमानः सगन्धेन्द्रपूर्वेशाद्या सन्ति देवा सर्वोपचारार्थेभ्यः सद्गुरुजानि देवे जय हो महाकुंभ की जय हो क्या कर रहे हो? ले लेंगे तो बनाओ ना तुम अपना कैमरा आ रहा सर। हर हर गंगे जल्दी खींच दो फोटो खींचिए बस ठीक। तो संगम तट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां महाकुंभ नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पहले कैबिनेट की बैठक हुई, जहां पर अहम फैसले लिए गए, अहम निर्णय लिए गए, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी जानकारी दी। और इसके बाद संगम तट पर उन्होंने तमाम मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी लगाई। और उसके बाद पूजन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ नगर से सीधा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम मंत्रियों के साथ विशेष अनुष्ठान किए, पूजा अर्चना यहाँ पर की, आरती करते हुए वह नजर आए। सबसे पहले संगम पर उन्होंने मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई संगम के तट पर। और इसके बाद संगम तट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवा में नजर आए, धोती कुर्ता पहनकर तमाम मंत्रियों के साथ उन्होंने यहां पर विशेष पूजा अर्चना की और मां गंगा की आरती की, विशेष अनुष्ठान की, पूजा अर्चना की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। किस तरह से सनातन के रंग में प्रदेश की सरकार भी रंगी हुई है। श्रद्धालुओं की भीड़ तो यहां पर लगातार देखने को मिल ही रही है। इसी के साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो आज सनातन के रंग में रंगे नजर आए। और ये तस्वीरें सीधा आपको महाकुंभ नगर के संगम तट से दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले मंत्रियों के साथ आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद उन्होंने तमाम मंत्रियों के साथ संगम तट पर पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ ही पूरा मंत्री परिषद, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं। और संगम तट पर आस्था की डुबकी के बाद ये पूजा अर्चना की तस्वीरें, विशेष हवन पूजन सीएम योगी की ओर से और उनके साथ ही तमाम मंत्रियों की ओर से किया गया, इसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।